हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अगर इससे पहले हमारी वो वाली वीडियो अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 35 तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये जो हमारा सेशन होने वाला है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सभी 2022 और 23 के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने किसी बुक से प्रैक्टिस की हुई है तो आप एक बुक ज़रूर लीजिए पहली बात तो, और उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आप यूट्यूब की सहायता से भी देखते रहिए कि आप कौन कौन से प्रश्न हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि कागज़ को हमें मोड़ना है। पहले ये हमें देखिए इसमें संकेत पहला क्या दिया है, इसमें दिया है कैसे कैसे मोड़ना है। पहले यहाँ पे दिया है कि इसको इस तरफ से इस तरफ मोड़ना है। यहाँ पे तीर का संकेत ये है, ये जो डॉट डॉट नहीं दिखाई दे रहा है इसी तरफ हमें मोड़ना है, तो यानी इस तरफ से हमें इस तरफ मोड़ना है, इसका मतलब ये होता है। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे इसको फिर इधर मोड़ना है। यानी पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे हम इधर से। ठीक है, पहले हम इसको इधर ले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितना आएगा फिर उसके बाद इसको इधर मोड़ देंगे। यहाँ पे ये संकेत दिया गया है उसी प्रकार। तो हम कैसे मोड़ेंगे, तो देखिए जब हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे है जैसे कागज़ पे लिखा है कोई चीज़, अगर हम उसे इधर का मोड़ते हैं तो यहाँ पे संकेत दिया है इधर से इधर जाना है, तो ये कुछ इस प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार होगा ट्राइंगल शेप। ये हमारा ट्राइंगल इस प्रकार है तो ट्राइंगल हमारा इस प्रकार हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे देख लेते कौन सा ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे अगर देखिए दोनों ट्राइंगल को, अगर हमें आंसर नहीं पता है कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो सबसे पहले आप ये दिखा करिए कि कौन सा आंसर हम गलत कर सकते हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको गलत कर दें। यानी अगर 2-3 ऑप्शन गलत हो गए तो सही वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे ये देखिए ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल एक ही शेप में इसी प्रकार बने हैं, एक ही शेप में, लेकिन यहाँ पे जो है सीधा दिया है। जब ऊपर का मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार उल्टा होगा, यानी ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें भी देखिए सीधा दिया है तो ये भी गलत और ये भी गलत। देखिए यहाँ पे ये भी दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब हम इसको इस प्रकार मोड़े से, फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए ये वाला जब इस प्रकार जाएगा तो इस प्रकार होगा, फिर ये वाला इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है तीर यहीं पे रहेगा, 2 तीर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार, कुछ इसी प्रकार मतलब तीर बना है, और ये वाला कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये पे सीधा है, यहीं पे हम अपने गलती को पकड़ सकते हैं और भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे भी देखिए सीधा दिया है, यहाँ पे भी सीधा दिया है, यहाँ पे भी सीधा दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका विपरीत दिया है। हमें इधर मोड़ना था पहले, फिर जो आए रिजल्ट उसको फिर इधर तरफ मोड़ना था, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है। ये डॉट का मतलब ये होता है कि इस तरफ मोड़ना है। ठीक है, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें दिया है कि इसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे शिशु दिया है, बुढ़ापा दिया है, किशोरावस्था, वयस्क या बचपन, तो हमें कौन सा पहले आएगा। तो ऐसे तो आप नहीं बता सकते, आप ऑप्शन के बिना इसको नहीं बता सकते। क्यों, देखिए यहाँ पे 1 दिया है पहले में, इसमें भी 1 और इसमें 5, इसमें 5, तो 1 और 5 को देखते हैं। तो 1 का मतलब यहाँ पे शिशु दिया है और 5 का मतलब बचपन। तो यहाँ पे हमें मालूम हो गया कि हमें छोटे से चलना है। यानी एक तरफ होता है कि जैसे शिशु है, उसके बाद बचपन आएगा, फिर वो वयस्क आएगा, फिर बुढ़ापा आएगा, इसी प्रकार आएगा। तो ऑप्शन से हमें मालूम चल गया कि ये पहला शिशु आएगा या बचपन। तो हम पहले जानते हैं कि पहले बचपन आएगा कि शिशु आएगा। तो पहले हम जानते हैं कि पहले शिशु आता है, फिर उसके बाद बचपन आता है। एक अपना प्रक्रिया नेचर हो गया एक तरह से। तो पहले कौन सा ऑप्शन में हम अनुसार चलेंगे, तो पहला कौन सा आएगा, शिशु आएगा, यानी 1 नंबर आएगा। शिशु का जो होता है बचपन होता है। ठीक है, चाइल्डहुड, 5 आ जाएगा। तो इसमें भी 5 है, तो ये ऑप्शन तो सीधा गलत हो गए, क्योंकि पहले बचपन तो नहीं आता। फिर इसमें 3 ऑप्शन से देखेंगे, 3 सब में से में, यानी 3 को हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि 3 पे आएगा कि किशोरावस्था। ठीक है, 3 दोनों से है। फिर यहाँ पे देखते हैं ए और बी में, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अगर हमें नहीं पता कि कौन सा पहले आएगा, तो पहले वयस्क आएगा कि पहले बुढ़ापा आएगा, तो पहले वयस्क आएगा, यानी 4 नंबर।
फिर उसके बाद बुढ़ापा जो होता है लास्ट स्टेज होता है, यानी 2। इसको ऐसे भी कर सकते थे ऑप्शन से कि पहले शिशु आता है तो शिशु का ये वाला हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा, और लास्ट में देख लेते हैं सबसे जो होता है लास्ट का स्टेज बुढ़ापा होता है, तो बुढ़ापा 2 पे है तो यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा इस प्रकार दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन सबसे पहले आएगा। जैसे हम किसी का नाम आपके जब स्कूल में आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो उसमें क्या होता है, जो ए नाम का बंदा होता है जैसे अनिकेत, अभिनव, अनावर, मतलब इसी प्रकार जो नाम होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को बैठाया जाता है कि मतलब इसी क्रम में बैठेंगे। पहले ए नाम का बंदा बैठेगा, फिर बी नाम का बंदा, सी नाम का, उसी प्रकार क्रम से बैठेंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी दिया है कि कौन सबसे पहले आएगा। तो एफ ए से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सबसे पहले आएगा, क्योंकि तीनों में पाँचों में कॉमन है। ए भी पाँचों में कॉमन है, इसको भी काट देंगे। भी सब में कॉमन है, इसको भी काट देंगे, नहीं पता कर सकते। ओ सब में कॉमन है तो ओ से भी पता नहीं कर सकते, यू से भी नहीं कर सकते, आर से हम नहीं कर सकते, और बचा हमारा चौथा, ये हमारा बचा लास्ट में ए आई ई ए आई। तो हम जानते हैं कि पहले ए आता है कि पहले आई आता है कि पहले ई। तो हम जानते हैं ए 1 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। तो सबसे पहले ए नंबर आएगा 5 और 2 में, फिर देखेंगे कौन सा आएगा, क्योंकि ए इसमें भी है ये इसमें भी है। ठीक है, तो पहले देखेंगे 2 नंबर आएगा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए एबल दिया है और इसके आगे का दिया है ABLY, ABLY, यहाँ पे ई है लास्ट में। तो देखिए इसमें भी डिसाइड नहीं कर सकते, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, एल इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ई है, यहाँ पे वाई है। तो पहले ई आता है कि वाई, पहले ई आता है 5 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। तो ई आता है 5 नंबर पे, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसको लेंगे, 2 को लेंगे, यानी 2 आ जाएगा। हम आगे अगर हम आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो देखिए 2 नंबर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा SSC GD 2021 का क्वेश्चन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर हो गया, इसमें डिसाइड हुआ था 5 नंबर, फिर उसके बाद क्या आएगा, वाही तो आएगा, यानी 5 आएगा। ठीक है, 2 5 बचा क्या हमारा, 2 नंबर ख़त्म और 5 नंबर ख़त्म। तो हम ए से देख रहे थे पहले, अब ई आएगा कि आई आएगा, तो पहले ई आएगा यानी 3 नंबर, तो यानी 2 5 3। फिर देखेंगे आई इसमें भी है 1 नंबर में और आई 4 नंबर में भी है। तो यहाँ से आई से डिसाइड नहीं कर सकते, आई से आई ख़त्म, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे आई है लेकिन यहाँ पे ई है। तो पहले ई आएगा यानी 1 नंबर, उसके बाद आ जाएगा 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर, 4 नंबर ये है ना, तो यानी 1 आएगा फिर 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, अगला है हमारा, उसी प्रकार यहाँ पे दिया है कमर, गर्दन, पैर, छाती, आँखें। तो कौन सा सबसे पहले आ गया, यानी शरीर का अंग दे दिया गया है, उसी में से पूछा है हमको। अगर ऑप्शन में देखें तो 2 2 5 5, यानी 2 5 को अगर ध्यान से देखें तो गर्दन है, एक आँखें हैं। तो पहले गर्दन आती है कि पहले आँखें, इस प्रकार अगर हम देखें तो पहले हमारा आता है आँख, आँख ऊपर होता है, फिर उसके नीचे गर्दन होती है। ठीक है, तो पहले आँख आएगा, तो इसी प्रकार हम 5 से देखेंगे तो 5 हो जाएगा और ये तो ख़त्म हो जाएगा। यानी सही जो शरीर का सबसे ऊपरी अंग होता है उसी का हमें चलना है क्रम में, या तो ये हो सकता है कि हमें सबसे नीचे वाले अंग से चलना होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 ही दिया था, यानी आँख या तो गर्दन। तो गर्दन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आँख सबसे ऊपर होता है, मतलब गर्दन सबसे ऊपर होता है ना, तो आ जाएगा क्या 5 नंबर। फिर आँख के नीचे क्या आता है, और थोड़ा आँख के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ की ऑप्शन में देखे थे यहाँ पे 4 है, यानी 2, यानी 2 और 4 में कंपटीशन है, तो 2 ये हो गया, 4 ये होगा। तो गर्दन आएगा कि छाती आएगा आँख के नीचे, तो पहले गर्दन ही आएगा उसके बाद छाती आएगा, यानी 2 नंबर। फिर आ जाएगा 4 नंबर। ठीक, फिर 1 नंबर या 3 नंबर बचा, ये तो ख़त्म। तो पहले कमर आएगा, पैर आएगा, पहले कमर आएगा यानी 1 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर, यानी 5 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन 2 ऑप्शन को तो काट के 50-50% चांस तो हो गया। अगर आपको नहीं भी आता तो आप सी और डी में से मार सकते थे, तुक्का अगर समय नहीं है तो। ठीक है, अगला है हमारा, यहाँ पे दिया HHOST FMQR DRON, फिर यहाँ पे संबंध पूछा है, SSC GD 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखें
तो एच कितने नंबर पे होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एच होता है 8 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, एस होता है 19 नंबर पे और टी होता है 20 नंबर पे। इसका संबंध एफ एम क्यू आर। तो एफ का अगर लिखें हम 6, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। अगर इन सब का संबंध देखें तो अगर यहाँ पे संबंध देखिए सीधा संबंध दिखाई दे रहा है कि 8 से 6 यानी -2 हुआ है, 15 से 13 यानी -2 हुआ है, 19 से 17 यानी -2 हुआ है, सॉरी यहाँ पे -2, और 20 से 18 यानी -2 हुआ है, 20 से 18 यानी -2 हुआ है, -2 2 का अंतर है। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कि सभी लेटर्स में -2 का अंतर है। तो उसी प्रकार DRON का संबंध, D 4 नंबर पे, R 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे, N 14 नंबर पे। सब में 2 2 कम कर दीजिए, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 पे क्या होता है, B होता है। तो B तो सभी में है, ठीक है। 18 पे होता है R, ठीक है, 18 में से 2 घटाएंगे 16 और 16 पे होता है हमारा P, ठीक है। P इसमें है तो इसमें यहाँ पे L है, इसमें M है, तो ये गलत और ये गलत, बचे 2 ऑप्शन A और C। 15 में से 2 जाएगा 13 और 13 पे क्या होता है M, और इसमें से घटाएंगे 12 आ जाएगा, 12 पे होता है L, यानी कौन सा BPML, BPML ऑप्शन नंबर हमारा A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा कितने क्वेश्चन है ये, अच्छे 3 क्वेश्चन है अभी। यहाँ पे एक संबंध दिया है कि 7 का संबंध 49 से है, 16 का 256 से, 12 का 144 से, 13 का 196। तो इसमें क्या है कि हमें एक विषम छांटना है, यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है कि तीनों में से अलग कौन है, या तो तीनों सेम होने चाहिए या तो तीनों अलग होने चाहिए, एक ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये 7 का स्क्वायर है 49 दिया है, और ये 16 का स्क्वायर है 256, और ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन 13 का स्क्वायर जो होता है हमारा 169 होता है, जो कि यहाँ पे 196 दिया है, यानी यही गलत हो जाएगा, यानी यही सभी से अलग हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सेम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग है, और सभी में स्क्वायर दिया होता है, इसमें नहीं दिया था। यहाँ पे दिया है कि डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि रमन जो है सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद बाएं मुड़ता है, कुछ देर बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, और रमन किस दिशा में जा रहा है फिर यहाँ पे पूछा है। तो अगर यहाँ से आप पूछ दे, इसमें कई टाइप के केस बनते हैं। इसमें एक टाइप का केस बनता है कि रमन किस दिशा में कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, या किसी व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो उसमें एक शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर बेसिक से करना चाहे, देखिए सूर्य की ओर चलना क्या प्रारंभ करता है, यानी सुबह की बात की गई तो सुबह जो सूर्य निकलता है वो निकलता है ईस्ट से, यानी ठीक है, ईस्ट से निकलता है। तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी वह पूरब दिशा की ओर चलता है। पूरब देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, क्या पे होगा। तो उसी प्रकार फिर क्या करेंगे हम, सूर्य वह प्रारंभ करता है सूर्य की ओर, यानी इस दिशा में मान लीजिए वो व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, पूरब की ओर, ठीक है, जा रहा है। वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब वह इधर मुड़ता है, ठीक है, वह बाएं मुड़ता है। कुछ देर बाद वह फिर पुनः बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ता है, फिर से पुनः बाएं। फिर वह कहा अब रमन किस दिशा में जा रहा है, वह यहाँ से चलना शुरू कर दिया, पूरब में गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, यानी वह वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया है, यानी इसका राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर ये पूछा जाए कि वह किस दिशा में जा रहा है या उसका मुख किस दिशा में है, तो उसके लिए ट्रिक होता है कि जितने भी लेफ्ट और राइट होते हैं उसको लिख लीजिए वहाँ पे, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए वह पहले बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर यानी लेफ्ट मुड़ता है, फिर वह पूछा किस दिशा में जा रहा है। अगर लेफ्ट और राइट होता था, लेफ्ट और राइट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते, ठीक है। अब वह किस दिशा में हो जा रहा है, यानी लेफ्ट और लेफ्ट, टू लेफ्ट। टू लेफ्ट का मतलब होता है, एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी वह जा रहा था पूरब दिशा की ओर। दो लेफ्ट हमें घूमना है, दो लेफ्ट का मतलब एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यदि एक राइट बोले तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, यानी इस दिशा में, इस प्रकार। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस दिशा की ओर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 लेफ्ट घूमना है, यानी ये यहाँ था ईस्ट की तरफ, फिर ये 2 लेफ्ट घूमा, 2 लेफ्ट घूमा यानी इस तरफ से घूमा, तो एक लेफ्ट घूमेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री एक लेफ्ट होता है, ठीक है, या एक राइट भी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण में, फिर एक लेफ्ट घूमेगा क्योंकि यहाँ पे 2 लेफ्ट है, तो यानी ये इस दिशा में आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, ठीक है, पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे संबंध दिया है कि गर्मी का संबंध हमारे ग्रीष्म ऋतु से है, तो ठंड का संबंध क्या होगा, ये हमारा नवंबर का दिल्ली पुलिस का है, क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 3 का, कितना ईजी है। गर्मी का संबंध ग्रीष्म ऋतु से है, यानी जो बता गर्मी होती है उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो ठंड को क्या कहते हैं, ठंड को ना फरवरी, ये तो महीने का नाम है, अप्रैल अगस्त, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।